दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे एनडीए क्या है। उसके बाद हम जानेंगे एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, किन किन स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम देना चाहिए, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहती है, कितनी फीस रहती है, और ये एनडीए का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये साल में कब कब होता है, क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या क्वालिफिकेशन रहती है, और सिलेबस में भी क्या इस कौन सा सब्जेक्ट कितने वेटेज रखता है। तो इन्हीं सब विषयों के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है गुजिल विजय सिंह और आप देख रहे हैं करियर नशा। यहाँ मिलता है आपको बेस्ट करियर सॉल्यूशन विदाउट कन्फ्यूजन। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एनडीए क्या है। एनडीए का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो एनडीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो महाराष्ट्र राज्य के डिस्ट्रिक्ट पुणे में एक जगह पड़ती है खड़गवासला, वहाँ पर स्थित है। इसमें होता क्या है, जो एनडीए के जो कैंडिडेट सेलेक्ट होकर जाते हैं, जो एनडीए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, सेलेक्ट कैंडिडेट इनको वहीं लाया जाता है और इनको यहाँ कराई जाती है ट्रेनिंग के साथ साथ इनको यहाँ कुछ पढ़ाई भी कराई जाती है। और जब ये 2 से 3 साल, लगभग 3 साल ये यहाँ पे अपना जो टाइम है ना वो स्पेंड करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ पे और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। जब ये अपने यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद इन्हें एक डिग्री प्रोवाइड कराई जाती है बाकायदा, जो बीए, बीएससी या बीटेक की हो सकती है। और जो डिग्री है ना, एज पर रिक्वायरमेंट आपको डिग्री प्रोवाइड कराई जाती है। जो डिग्री है वो है एफिलिएटेड टू जेएनयू, आपको जेएनयू से डिग्री भी मिलती है इसकी। जो एनडीए है ना, एनडीए को बोला जाता है ट्राई सर्विस एकेडमी। ये ट्राई सर्विस एकेडमी को इसलिए बोला जाता है कि जो एनडीए जो सेलेक्ट कैंडिडेट होते हैं ना, वो इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों के कैंडिडेट एक साथ एनडीए में जाके ट्रेनिंग करते हैं और साथ साथ रह के अपनी पढ़ाई करते हैं, तो इसलिए इसको ट्राई सर्विस एकेडमी बोला जाता है। दोस्तों अब आते हैं एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम पे। एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है? तो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये इसके जो नोटिफिकेशन आते हैं एनडीए एंट्रेंस एग्जाम के, ये आते हैं आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। इसको बोलते हैं एनडीए 1, क्योंकि ये साल में 2 बार होता है। तो जो एनडीए 1 के नोटिफिकेशन आते हैं वो जनवरी में आते हैं और जो एनडीए 2 के जो नोटिफिकेशन आते हैं वो साल के मिड में आते हैं। तो ये तो 2 तरह का, तो एनडीए 2 साल में 2 बार तो एनडीए का एग्जाम होता है। अब जब एनडीए का एग्जाम कोई स्टूडेंट देना चाहता है तो इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन सेट की गई है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है। उसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो है आप भारतीय नागरिक होने चाहिए और आपकी जो एज है ना वो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक, 16.5 टू 19.5 उसके मिड में होनी चाहिए, इसके आसपास ये इसका एज क्राइटेरिया है। और आपकी शादी जो है ना, आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो होना चाहिए अनमैरिड, आप सिंगल होने चाहिए। और लड़का लड़की दोनों बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। और इसमें अगर जैसे एक चीज़ और बात करिए, जिसमें जैसे जिस स्टूडेंट से 12th अपनी पास कर ली है किसी भी स्ट्रीम से, वो एनडीए का एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन मेरा मानना पता क्या है, जो जैसे किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट एनडीए का एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो इस फॉर्म को ना ही भरें। ऐसा नहीं है कि इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है, आप ना भरें वो ज़्यादा बेटर है। वो क्यों नहीं भरना चाहिए आपको, जब मैं आपको अभी सिलेबस बताने वाला हूँ ना 2-3 मिनट के बाद, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आर्ट्स और कॉमर्स वालों को ये एग्जाम क्यों नहीं देना चाहिए। जो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम है ये कंडक्ट कराती है यूपीएससी, और यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वो वनडे एग्जाम तो मोस्टली कंडक्ट कराती नहीं है, उसके जो वो कई स्टेजेस वाले एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 बोला जाता है। स्टेज 1 इसको बोलते हैं, उसमें होता है रिटर्न एग्जाम, और स्टेज 2 में होता है आपका एसएसबी, और स्टेज 3 है उसमें होता है आपका मेडिकल। ये जो स्टेज 1 होता है ना, स्टेज 1 जो एग्जाम है स्टेज 1, इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में। स्टेज 1 है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका जो पहला पार्ट होता है, जो पेपर नंबर 1 होता है वो होता है मैथ का, और जो पेपर नंबर 2 है, जो स्टेज 1 का जो पेपर नंबर 2 है उसको बोला जाता है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो पहले बात करते हैं मैथ वाले पोर्शन की। जो मैथ का पोर्शन है यहीं मैं आपको जो इसका जो सिलेबस है वो भी बता दूंगा। दोस्तों पेपर 1 में आता है मैथ। जो मैथ का जो सिलेबस है वो इसमें क्या होता है कि आपको 120 तो क्वेश्चन रहते हैं, 120 क्वेश्चन होते हैं, और जो उसको टाइमिंग होती है वो होती है 150 मिनट की। और क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है और आपको 300 मार्क्स का ये वाला पोर्शन होता है, तो आपको एक क्वेश्चन के जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 2.5, 2.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। इसमें होता है कि इसमें माइनस मार्किंग भी होती है दोस्तों। इसमें जो माइनस मार्किंग होती है वो होती है 1/3 की। इसको अगर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को तो पता होगा माइनस मार्किंग का, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, तो उनको मैं ऐसे बता सकता हूँ। तो वो लोग ऐसे समझ सकते हैं, 2 क्वेश्चन आपने किए, एक सही एक गलत, आपने जो सही किया उसके आपको नंबर मिलेंगे 2.5। जो आपका गलत क्वेश्चन है ना उसके 0.83 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो जो आपको अचीव हुआ ना वो होगा 1.67,
जो आपको मिलने चाहिए 2.5 वहाँ मिलेंगे आपको 1.67। तो ये तो रही आपकी माइनस मार्किंग। अब अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस जो आपको पढ़ना होता है उसमें आपको मिलता है, जिसमें आता है एलजेब्रा, आता है एलजेब्रा एंड वेक्टर। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं एलजेब्रा एंड वेक्टर के, ट्रिग्नोमेट्री के रहते हैं आपके 20 क्वेश्चन, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के आपके रहते हैं 10 क्वेश्चन, और ज्योमेट्री के रहते हैं 20 क्वेश्चन, और कैलकुलस के रहते हैं आपके 20 क्वेश्चन। तो ये एक होता है ना, ये अनुमानित आइडिया है, और ये लगभग यही से इसका सिलेबस रहता है। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं सिलेबस के बारे में या किसी के बारे में, तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, आप उसको जरूर विजिट करें। दोस्तों अब आप बात करते हैं पेपर नंबर 2 की। जो पेपर नंबर 2 है उसमें होता है, उसको बोलते हैं GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट। GAT में क्या होता है, GAT होता है 600 मार्क्स का। जैसे वो हुआ 300 मार्क्स का, ये होता है 600 मार्क्स का। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 150, 150 क्वेश्चन रहते हैं। और इसका ड्यूरेशन होता है, इसका ड्यूरेशन भी 150 मिनट होता है, लगभग 2.5 घंटे का पेपर होता है। और जिसमें जैसे अगर इसमें फर्दर डिवाइड किया है तो इसमें जो इंग्लिश की अगर बात की है तो इसमें इंग्लिश आती है, इंग्लिश रहती है लगभग 200 मार्क्स की। 200 मार्क्स इसमें जैसे वोकैब आता है, वोकैब के होते हैं आपके 20 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन ग्रामर से होते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से आपके लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं, और जंबल है, जंबल से लगभग 5 क्वेश्चन आपके उधर से रहते हैं। तो ये लगभग 200 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के बाद में आती है आपकी फिजिक्स के लगभग 25 क्वेश्चन रहते हैं आपके, और केमिस्ट्री के आपके लगभग 15 क्वेश्चन रहते हैं, और जनरल जो साइंस है, जनरल साइंस है, उसके लगभग 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के होते हैं। उसी में आपके करंट इवेंट्स के आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री के आपके लगभग 20 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। तो दोस्तों ये तो ओवरऑल सब्जेक्ट हो गया। अब मैंने आपको बोला था ना कि आर्ट्स और कॉमर्स वालों को ये एग्जाम नहीं देना चाहिए। वो पता क्यों बोला था? वो इसलिए बोला था कि अब आप इसका सिलेबस अगर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या होगा कि 300 नंबर का तो आपको इसमें आ गया मैथ, और 200 और जो लगभग 200 नंबर की फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो साइंस है ना, जो जनरल जो साइंस मिला के आपके 200 नंबर की ये हो गया। तो 300, 200, 500 नंबर का मैथ और इंग्लिश वो साइंस ही आ रही है इसमें। इसलिए मैंने बोला था कि आप वो जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं वो इस एग्ज़ाम को ना दें। अगर किसी भाई या किसी बंधु को लगता है कि उसमें गट्स हैं, वो ये पेपर एग्जाम क्रैक कर सकता है, तो उसको ज़रूर देना चाहिए। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। दोस्तों अब आते हैं कि ये जो पेपर होता है ना, वो होता है पेन पेपर बेस्ड। ये जो पेपर होते हैं दोनों, ये पेन पेपर बेस्ड होते हैं। इसकी जो लैंग्वेज रहती है वो हिंदी इंग्लिश होती है, और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। आपको सर्कल मार्क करना होता है। फॉर्म फिल करने जाते हैं तो जो आपको फीस पे करनी पड़ती है वो है 100 रुपये। आपको 100 रुपये पे करने होते हैं फॉर्म फिल करने। दोस्तों जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है ना, तो ये जो रिटर्न एग्जाम है इसमें जो दोनों पेपर होते हैं वो सेम डे होते हैं। दोनों पेपर, जो मैथ का और जो GAT का पेपर है, दोनों एक ही दिन होते हैं। 2.5 घंटे के पेपर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको बुलाया जाता है SSB के लिए। जो SSB होता है जिसको जनरली हम लोग बोल देते हैं इंटरव्यू के लिए हमको बुलाया गया है, जो 5 डे इंटरव्यू होता है उसी को बोलते हैं SSB। SSB का जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें होता क्या है कि जैसे आपको कॉल आता है वहाँ से कि आपको SSB के लिए आना है। जब आप यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, जब इंस्टीट्यूट आप जब जाते हैं, अकेडमी जब आप पहुँचते हैं, तो आपको उस दिन जिस दिन आप पहुँचते हैं उसको बोलते हैं डे 0। डे 0 में क्या होता है कि आपको वहाँ रिपोर्ट करना होता है। जाके आप वहाँ पहुँचे, आपने रिपोर्ट कर दिया। कई बार क्या होता है कि डे 0 जो होता है ना वो सेम डे होता है। अगर आपकी रिपोर्टिंग सुबह 6:30 बजे है तो आपको जो डे 0 है और डे 1 है वो सेम डे रहेगा। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम शाम को 6 बजे है तो आपका 0 डे एक दिन अलग रहेगा, और अगले दिन होगा आपका डे 1 शुरू होगा। डे 1 में क्या होता है, मैं आपको डे 1 में बताता हूँ। डे 1 को बोलते हैं स्क्रीनिंग। जब जैसे आप सुबह पहुंचे वहाँ पर तो आपको बुलाया जाएगा। फिर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। सबसे पहले होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। जब डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है और उसी टाइम आपको दे दिया जाता है चेस्ट नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद होता है आपका OIR में क्या होता है कि आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं OMR बेस्ड, MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। आपको वो होता है ना, वो सर्कल भरने वाला प्रोसेस वही रहता है। जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाई जाती है कि स्क्रीन, एक आपको पिक्चर शो कराई जाती है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती है, जो लगभग 30 सेकंड के लिए आपको शो कराई जाएगी। फिर आपको उसी पिक्चर पे लगभग 4.5 मिनट में आपको एक स्टोरी राइट करनी होती है, आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। जब आप ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपकी जो कॉपी आपको मिलती है वो जमा कर ली जाती है। फिर आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जो एक इंटरव्यू टाइप का कंडक्ट किया जाता है। उसमें जैसे बोर्ड के मेंबर बैठे रहते हैं, वो आपसे आपका इंटरव्यू लेते हैं, और आपने जो स्टोरी लिखी थी, आपने जो थोड़ी देर पहले जो स्टोरी लिखी थी, आप उसी को एलेबोरेट करते हैं। आप उसी के बारे में थोड़ा सा आपसे पूछा जाता है, आप उसके बारे में बताते हैं डिटेल में। फिर जब ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर आपका होता है GD, जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। जब ग्रुप डिस्कशन ये होता है, ये भी जब कंप्लीट हो जाता है, ऐसे ही मतलब ये पूरे दिन प्रोसेस चलता है। ये 4-5 स्टेप रहते हैं इसमें, जो ये सब सारे के सारे स्टेप जब आप पूरे कर लेते हैं फिर शाम को लगती है इसकी लिस्ट।
एक शाम को एक लिस्ट बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है, जैसे रिजल्ट आउट करते हैं शाम को। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनको आगे जो फर्दर 4 डे जो बच्चे हैं उसके लिए उनको रोक लिया जाता है। बाकी जो लोग इसमें सेलेक्ट नहीं होते, जो डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनको भेज दिया जाता है घर। जो यहाँ डे 1 में जो घर भेजे जाते हैं उनको बोलते हैं स्क्रीन आउट। जो लोग डे 1 में घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं डिस्क्वालीफाई हो गए, उसको बोलते हैं स्क्रीन आउट होना। और जो अगले 4 दिन रहेगा इनका जो प्रोसेस, जो अगले के 4 दिन है ना, वो भी करेंगे। तो उसमें ये सारे जैसे मैंने आपको बताया ना, डे 1 में जो होता है, ऐसे लगभग अगले 4 दिन में भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हम आपको इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना देंगे। डे 5 में जो लोग आउट होते हैं ना, जो डे 5 में जो लोग बाहर जाते हैं उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस आउट होना। तो इसमें ये जो डे 4 जो बचे हुए उनमें क्या होता है, तो इस पर हम डिटेल वीडियो आपको बना देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते। जब आप इसमें भी जैसे एसएसबी में क्वालिफाई कर लेते हैं, एसएसबी होता है आपको 900 मार्क्स का, और जो रिटन एग्जाम मैंने आपको बताया था वो भी 900 मार्क्स का होता है, तो टोटल हो गया आपको 1800 मार्क्स का। जो लोग एसएसबी और रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। मेडिकल के जो पैरामीटर्स हैं वो लगभग सेम रहते हैं तीनों के लिए, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी रहता है इसमें, कि उनके थोड़े से पैरामीटर अलग हैं, और जो आर्मी के थोड़े से अलग हैं, नेवी के थोड़े से अलग हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस रहता है, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन इसकी है, अगर आप इस पर भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको इस पर भी डिटेल वीडियो दे देंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। कोई अलग एग्जाम है, जैसे होता है ना, कोई वनडे एग्जाम है, या कोई एंट्रेंस एग्जाम है, या कोई नया कोर्स, या कोई भी कोर्स के बारे में जिस पे भी आप वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट करें। हम इसी टाइप की वीडियो आपके लिए लाते हैं। आप ऐसे ही अलग अलग कोर्सेज की जानकारी, अलग अलग एग्जाम की जानकारी के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।